वनकम। सबसे पहले मैं सभी को विश्व हिंदी दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम इस अवसर पर पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन मना रहे हैं। हिंदी भाषा भारत की समृद्ध संस्कृति, सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के प्रमाण के रूप में खड़ी है। इसके मधुर स्वर दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनते हैं। अपने साथ सदियों के इतिहास, साहित्य और परंपरा की गूंज लेकर चलते हैं। हिंदी केवल संचार का साधन नहीं है, यह भावनाओं की सिम्फनी भी है, शब्दों का नृत्य है जो मानवीय अनुभव की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करती है। मंदारिन चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसके वैश्विक स्तर पर लगभग 600 मिलियन वक्ता है। हर साल 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में एक सम्मेलन की मेजबानी करती है, जिसे पहली बार 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 2023-24 के पिछले 2 वर्षों में भारतीय उच्चायोग के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने श्रीलंका में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। उनमें से 57 छात्रों को केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, भारत में 9 महीने के आवासीय डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए हिंदी सीखने के लिए पूरी छात्रवृत्ति दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन से भाग लेने के लिए 5 श्रीलंकाई विद्वानों को फिजी भेजा गया। श्रीलंका के केलनिया विश्वविद्यालय, सबरकमुआ विश्वविद्यालय और राजरत्न विश्वविद्यालय के हिंदी डिग्री कार्यक्रम के 3 टॉपर्स को विश्व हिंदी यात्रा कार्यक्रम के तहत भारत भेजा गया। श्री जयवर्धनेपुरा और सबरकमुआ विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 3 सप्ताह के पुनश्चर्या कार्यक्रम के लिए भी भेजा गया था। सबरकमुआ विश्वविद्यालय में एक नया ICCR चेयर प्रोफेसर स्थापित किया गया है, जहां राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जल्द ही शामिल होंगे। इसके अलावा लगभग 1000 हिंदी किताबें, हिंदी साहित्यकारों की पेंटिंग और अतुल्य भारत की तस्वीरें श्रीलंका के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में वितरित की गई है। बुद्ध भूमि वंदन यात्रा के अंतर्गत हिंदी पढ़ने वाले एक बौद्ध भिक्षु को भी भारत भेजा गया। श्रीलंका के हिंदी मित्र मंडल को फिर से पुनर्जीवित किया गया और हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों पर व्याख्यान के साथ मासिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले 2 वर्ष में 75 श्रीलंका पुलिस अधिकारियों को स्पोकन हिंदी कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया गया। हमने हिंदी विद्वानों को भारत में अपनी PhD डिग्री हासिल करने की सुविधा भी प्रदान की है। सांस्कृतिक केंद्र ने श्रीलंका के 88 स्कूलों के सभी हिंदी शिक्षकों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित किया है, जहां हिंदी एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में श्रीलंका के स्कूल शिक्षकों के लिए 3 सप्ताह के हिंदी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जहां हम कुछ शिक्षकों को उनके पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए भेजेंगे। मैं हिंदी पर एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए श्रीलंका के मुक्त विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूं,
जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पेश किया जाने वाला पहला हिंदी पाठ्यक्रम होगा। मैं विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी भाषा से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय उच्च आयोग तथा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों और स्कूलों को सभी आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जो नवयुवक और नवयुवतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वो आज यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। धन्यवाद।